हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं एक और नए सेशन के साथ, जिसमें होंगे लिटरेचर और ग्रामर की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उन पर हम लोग करेंगे चर्चा। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। और आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इजी भी होंगे, टफ भी होंगे, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईएससी, एलटी, इन सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, स्टेट, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमेटोपोइक? कौन सा वर्ड ओनोमेटोपोइक है? कैरी, फियर, बियर। ये तीनों वर्ब हैं, तीनों वर्ब हैं। और जो ओनोमेटोपोइक है वो है बग। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपॉस्ट्रॉफी? नीचे दिए हुए जो चार सेंटेंस है, इसमें से एक सेंटेंस है जहां पर एपॉस्ट्रॉफी अलंकार का इस्तेमाल हुआ। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, जी नहीं। पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, यहाँ पे सिमली है ही है। और ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी की बात हुई है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम्स। नेक्स्ट, हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी आर नॉट टू बी। हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, एक महान ट्रेजेडी। और यहाँ पर एक्ट 3 में क्या दिया हुआ है? टू बी आर नॉट टू बी। तो इसका मतलब क्या है? टू किल क्लाउडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, या टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, या टू लिव और टू डाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट, आइए देखते हैं। Who is known as the fourth witch among the Shakespeare's women character? विलियम शेक्सपियर के जो वुमेन कैरेक्टर, यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं, चारों में जो वुमेन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ये सब विलियम शेक्सपियर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ऑल दीज फोर कैरेक्टर्स वर क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर: डेस्डिमोना, गर्ट्रूड, कॉर्डेलिया, लेडी मैकबेथ। तो कॉर्डेलिया किस प्ले में है? किंग लियर में है। गर्ट्रूड हैमलेट में है। डेस्टिमोना ओथेलो में है। लेकिन फोर्थ विच की बात यहाँ पर हो रही है, तो फोर्थ विच बोला गया है लेडी मैकबेथ को। नेक्स्ट, शाइलॉग इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में शाइलॉग नामक कैरेक्टर पाया जाता है? क्या ट्वेल्थ नाइट है, या मर्चेंट ऑफ वेनिस है, या एज यू लाइक इट है, या कॉमेडी ऑफ इरर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाइलॉग, जो एक लीडिंग कैरेक्टर है और विलेन है इसका, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। नेक्स्ट, who said there is no essential difference between the language of prose and that of metrical composition? ये लाइन किसकी है? क्या वर्ड्सवर्थ ने बात कही है, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने, या टी.एस. इलियट ने, या जॉन कीट्स ने? तो इसेंशियल डिफरेंस की जब बात आए तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ को आपको टिक करना है। नेक्स्ट,
बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाई, बैकग्राउंड कैजुअली ये लिखा गया किसके द्वारा? क्या कमला दास या रॉबर्ट फ्रॉस्ट या वॉट विटमन या नजीम इज़िकिल? व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नजीम इज़िकिल ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर डिड रिसेंटली चेंज हिज आर हर रिलीजन? वो नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से एक ऐसा राइटर है जिसने अभी हाल ही में अपना धर्म बदला था। तो मुल्कराज आनंद जी नहीं, कमला दास यस, 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं। Who wrote the following well-known lines? The woods are lovely, dark and deep, and I have promised to keep. ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई हैं? क्या इसको विटमन ने लिखा, या इमर्सन ने लिखा, या फ्रॉस्ट ने लिखा, या फॉकनर ने? ये चारों राइटर अमेरिकन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, I complete the following. I hear America singing is a patriotic या amorous या mystic या revolutionary? किस प्रकार का ये लिरिक है? आपको ये बताना है। I hear America singing ये किस प्रकार का लिरिक है? तो आपको मालूम है कि I hear America singing ये किसने लिखा? वॉट विटमन ने लिखा, और वॉट विटमन एक देशभक्त थे। Who is known as the bard of democracy? कौन सा कवि है जिसको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है? वॉज ही इमर्सन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉट विटमन और एमिली डिकिंसन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉट विटमन। वॉट विटमन को द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट, Who defined tragedy in the following manner? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude. क्या ये प्लेटो ने डेफिनेशन दिया, या शेक्सपियर ने, या लॉन्जाइनस ने, या एरिस्टोटल ने? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। A long poem telling the story of leader, एक लंबी कविता जो किसी लीडर की कहानी बताती हो। The whole community written in narrative form, a lofty style, क्या वो ड्रामा है, या एपिक है, ये शॉर्ट स्टोरी है, या लिरिक है? लिरिक छोटी होती है, ड्रामा भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर है एन एपिक। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंट्स, आयम्बिक पेंटामीटर में जो क्या होता है 5 फीट लाइन्स होती हैं, ये 7 फीट या 9 फीट या 6 फीट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 फीट होती हैं। हाउ मैनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ? सोनेट में कितनी लाइनें होती सबको मालूम है, 14 लाइनें होती हैं। सोनेट 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है इटालियन, दूसरा होता है इंग्लिश। The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous or evoking towards its attitude of amusement and scorn is called allegory, melodrama, parody और satire? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है? द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट, मतलब कोई एक ऐसा आइडियल वर्क है और उसको जो है ना थोड़ा रेडिकुलस कर दिया जाए, मतलब हास्यास्पद अगर बना दिया जाए तो वो पैरोडी कहलाता है। लिरिक क्या होता है? अ लॉन्ग पोएम नहीं, अ पोएम रिटेन इन प्रेज ऑफ गॉड नहीं,
शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेस द इंटेंस पर्सनल फीलिंग, यस इट मे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, select the right meaning of the word biography. Select the right meaning of the word biography. A life history of a man written by someone else, या life history of a man written by himself, या life history of a man as reflected in his writing, या the life history of a man created in painting by someone else। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर सबको मालूम है, वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बायोग्राफी का मतलब यही होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का इतिहास लिखता है तो वो बायोग्राफी कहलाता है। बायोग्राफी अपने आप में एक कंप्लीट वर्क होता है, बल्कि ऑटोबायोग्राफी इनकम्प्लीट वर्क होता है। It is not necessary, said Ismail, to show that economy is useful. The sentence wants punctuation. लिखा हुआ है it is not necessary, said Ismail, to show that economy is useful. इसमें पंक्चुएशन करना है, सही पंक्चुएशन। तो it is not necessary, said Ismail, to show that economy is useful। तो करेक्ट पंक्चुएशन इसमें क्या हो सकता है? तो करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर है इट इज़ नॉट नेसेसरी, यस, कामा, सेज इस्माइल, यस, फिर कामा। तो यहाँ पर बिल्कुल जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ही इज रिच एनफ टू स्टार्व, he is too rich to starve, he is too rich not to starve। तो what might be correct answer? Correct answer, he is rich enough। Wrong, he is too rich। What might be correct answer? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। विच इज द अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है और ये फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ पर क्या है? सेकंड कंडीशन है इनफैक्ट। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर इधर जो है वर्ब लगा हुआ है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो विल दूसरे वाक्य में नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैड के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है लेकिन वुड के साथ यहाँ पर हेल्प्ड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्प्ड है ये नहीं होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, या नन ऑफ द एबोव? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा क्या? पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर? डिकेंस का जो ह्यूमर है उसकी यूनिक क्वालिटी क्या है? इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सैटायर,
या इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक, या इट ब्लेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस। Which of the following novel was written by William Faulkner? Her Whom the Bell Tolls, The Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses, ये तो जेम्स जॉयस का है, द साउंड एंड द फ्यूरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है, यही है साउंड एंड द फ्यूरी, ये विलियम फॉकनर का नॉवेल है। Whose novels throw light on the misery of poor orphan children? वो कौन सा राइटर था जिसके नॉवेल्स पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन पर प्रकाश डालते थे? डिकेंस, फील्डिंग, जेन ऑस्टेन, थैकरी, ये सब विक्टोरियन एज के ही हैं। तो करेक्ट आंसर चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट, who composed the famous lines, our sweetest song are those that tell of saddest thoughts? क्या कीट्स, वर्ड्सवर्थ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेली, शेली ने ये लिखा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, पेन इज माइटियर देन द शॉर्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है, क्या मेटाफर है, या सिम्बली है, या पर्सनिफिकेशन है, या मेटोनिमी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पेन इज माइटियर देन शॉर्ट। तो पेन किसका प्रतीक है? राइटर्स का प्रतीक है, यानी पेन जो वर्ड है ये राइटर के बदले यूज किया गया है, और शॉर्ट योद्धा के बदले यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये मेटोनिमी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटालर। टीटोटालर कौन होता? वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, जी नहीं। वन हु टेक्स एवरीथिंग, बिल्कुल नहीं। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु रोड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा? टेनिसन, शेली, आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीबी शेली। Which of the following words in the synonyms apathetic? अपैथेटिक का साइनोनिम्स आपको बताना है, क्या हॉस्टाइल है, ये कैलस है, ये रिपल्सिव है, या ओमिनस है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपैथेटिक और हॉस्टाइल ये दोनों साइनोनिम्स हैं, इसका मतलब होता है दुश्मन, ये दुश्मनी। Which of the following sentence is not in passive voice? Then the nouns of the word was not, ये passive voice है। I am sure you will be awarded. My uncle seeks an appointment with you. We are sure to be punished. So passive voice में नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर सी। Which of the following sentence is in passive voice? कौन सा इसमें पैसिव वॉइस है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कौन सा पैसिव वॉइस में है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू परचेज आ प्लॉट हियर, ये नहीं है पैसिव वॉइस में। सी नोज स्विमिंग वेरी वेल, ये भी पैसिव वॉइस में नहीं है। यू कैन नॉट कंप्लीट इन दिस गेम दिस ईयर, ये भी पैसिव वॉइस में नहीं है। सी वाज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। ट्रैश इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। इसमें से आपको बताना है कौन सा किसी विशेष कैटेगरी में नहीं है। जैसे किंग लियर आपका
ओथेलो और हेमलेट, ये तीनों आपके क्या हैं, ये हैं ट्रेजिडी। तो कॉमेडी कौन बचता है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स। तो ये सबको मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को भी रटा हुआ, पैनाशिया, रामबाण। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कैरियर, क्रिएटर, कैरियर, सेंटर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ये आपका मिस स्पेल्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट का मतलब क्या है, रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर्स, ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ टिमोरस। टिमोरस, अप टू डेट, ब्राइट, timid, व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर। साइनोनिम्स बताना है, और टिमोरस का मतलब होता है क्या, डर पोक। आगे देखते हैं। व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट का साइनोनिम्स क्या, जेंटल या फेमस या ग्रेसफुल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल इज द साइनोनिम्स ऑफ एलिगेंट। नेक्स्ट, find out the correct indirect narration of the following direct speech. He said to me, what are you doing? तो क्या हो जाएगा, he asked me, what, you सेकेंड पर्सन है I के अनुसार, तो I, he asked me what I was doing, he asked me what I was doing, he asked me, ये आपका रॉन्ग, he asked me what, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए ही। Find out the correct indirect narration of the following indirect speech. He said, alas, I am undone. तो क्या हो जाएगा, he exclaimed, alas नहीं लगेगा, he told alas ये भी नहीं लगेगा, he exclaimed sadly that he was undone, correct है। What is the abbreviation of IPC? IPC means, IPC का फुल फॉर्म आपको बताना है, इंडियन पीपल्स कोड या इंडियन प्रीमियर कोड या इंडियन पॉपुलर कोड या इंडियन पीनल कोड। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन पीनल कोड। डियर स्टूडेंट्स, अब बैलॉड क्या होता है, बैलॉड, अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, अ पोएम रिटन ऑन समबडी डेथ, नहीं, प्रेयर सॉन्ग नहीं, मैरिज सॉन्ग नहीं, ये तो एवथालेमियन होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टेच्यू ऑफ ब्रॉन्ज आर मार्बल आर पिलर्स एंड दस दे मोक हिम एंड बिलीव हिज मैसेज। व्हाट डज द राइटर से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, मेमोरियल्स ऑफ कॉस्टली मेटल्स आर इम्पॉर्टेंट, या द डेड पर्सन मैसेज इज इम्पॉर्टेंट, या द पीपल हु बिल्ड मेमोरियल्स आर इम्पॉर्टेंट। इन तीनों में से कौन सा सही आंसर है, या ना बेबो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो डेड पर्सन्स हैं उनके संदेश महत्वपूर्ण होते हैं।
I had been part of Nelson's prayer that the British fleet might be tinged by humility in the victory which he expected. What was Nelson's dream? A prayer to God to serve humanity, victory to of the British fleet. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन सकता है? बिल्कुल क्लियर है, टू सर्व ह्यूमनिटी। मानवता की सेवा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की प्रार्थना करने की तुलना में। नेक्स्ट, what does the idioms be all and end all mean? be all and end all का मतलब from beginning to end, या that which begins well, या that which ends well, the whole and soul, be all and end all. What might be correct answer? The whole and soul is the right answer. Pick out the right option which express the meaning of the word jealous. jealous का साइनोनिम्स बताना है आपको। enthusiastic या प्राउड या पॉपुलर। enthusiastic उत्साही, प्राउड घमंडी या गर्व, पॉपुलर विख्यात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल तो क्या डिफीटेड या स्पोकन या लर्न या अनकंक्यूरेबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनकंक्यूरेबल। अजय, अजय मतलब अपराजय जिसको हम बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। ही गॉट ऑफ द बस व्हेन इट केम, या ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम, या ही गॉट इन। यहाँ पे तीनों में से क्या लगेगा? ए बी सी में से क्या लग सकता है? ही गॉट ऑफ द बस व्हेन ही केम, या ही गॉट ऑन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब बस आई तो वो बस पर चढ़ गया। Which of the following words is the antonyms of auspicious? auspicious का एंटोनिम्स आपको बताना है, और auspicious का मतलब क्या होता है? auspicious का एंटोनिम्स क्या? ओरेकुलर होगा, या ऑप्टिकल होगा, या ओमिनस होगा, या ऑस्टर होगा। तो auspicious मीन्स गुड ओमेन, और तो इसका जो एंटोनिम्स है वो ओमिनस है, बैड ओमेन। तो डियर फ्रेंड्स, आज ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।